सर एक तो मैं ये 10 बरसा अर्ज़ करूँगा कि मेमन साहब को स्पोक्स पर्सन FBI का लगाया हुआ है। आपने भी फिनांस मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन वो किस लिए लगाया हुआ है कि मीडिया को कोई अगर क्वेरी है तो उनका जवाब दे दें। इनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप खुलवाएं, इनको सैकड़ों मैसेज गए हुए हैं या जवाब ही नहीं देते। अच्छा, ऊपर से आपने टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो मतलब पोस्टपोन कर दी। तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो 20 साल 25 साल से मताब भाई ने कहा सारों ने, तो वो मिस रिपोर्ट करेंगे ना आपकी जो टैक्सेशन है जो आप रेवेन्यू मैयर उठाने जा रहे हैं। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि वो जवाब दे दिया करें, कोई उनका रिस्पॉन्ड कर दें ताकि हम गलत वो चीज़ें ना चलाएं। दूसरा सर ये अर्ज है चेयरमैन साहब, ये मुझे जो आपकी 14,131 बिलियन की जो टारगेट है टैक्सेशन का नेक्स्ट ईयर का, उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो पोर्शन कितना है, नंबर 1। दूसरा सर जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ये पॉइंट नोट कर लें, इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं उन पर जो टैक्सेशन या ड्यूटी रिडक्शन या इंक्रीज करने का फिनांस बिल में कहाँ जिक्र है वो उसमें कोई बता दें। तीसरा ये है सर कि जो परफ्यूम ये रिलेटेड है, डोंट इंटरप्ट मी भट्टू साहब मेहरबानी। ये भी सवाल गिना जाएगा ये जो भी आपने कहा सर। अच्छा लंगड़ियाल साहब, ये जो परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कॉफ़ीज़, इनको जो 3rd शेड्यूल में शामिल किया गया है, इंपोर्टेड जो आइटम है, तो इसका बता दें कि इन पर क्या टैक्स इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने नोट किए चारों सवाल? अच्छा, मैं जो याद है सर उनका जवाब देते हैं सर। जी नजीर साहब, ये पहले 3rd शेड्यूल का जवाब दे दो। लास्ट क्वेश्चन वकास अजीम, जो ये कॉफी को शामिल किया गया। इसको देखें। नहीं पहले उनका सवाल करना। हामिद साहब, मैं एक मिनट मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि कुछ हमारे दोस्त और साथी बाहर थे, इसको आप 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हम सबकी आराम से बात सुनें। जी सर सबको बारी बारी दे रहा हूँ, किसी की कोई डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि एक सवाल कर लें ताकि सबको मौका मिल जाए। जी ये बड़ा अच्छा इन्होंने बात की है, छोटा जवाब दीजिएगा, हाँ मुख्तसर जवाब दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात की है। कॉस्मेटिक्स और काफ़ी जो आपने शामिल किया है पहले वो बता दें। 4 इम्पोर्टेड आइटम्स थे वो हमने शामिल किए हैं 3rd शेड्यूल में, और उसका सिर्फ वजह ये थी कि अंडर वैल्यूएशन होती थी कस्टम्स के स्टेज पे, वहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन कर जो इम्पोर्टर थे वो डिक्लेयर नहीं करते थे। तो 3rd शेड्यूल में ये हमें एक अवेलेबिलिटी है एज अ डिज़ाइन ऑफ टैक्स के वो जब स्टोर पे सेल होगा तो रिटेल प्राइस के ऊपर हमने उसको लाना था। तो नहीं इसका ताल्लुक टैक्स से नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए 3rd शेड्यूल में हम क्यों लेके आते हैं, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कि आपने काफ़ी इंपोर्टर ने इंपोर्ट की तो उसे डिक्लेयर कर दी उसकी वैल्यू, लेकिन वो मार्केट में अगर उससे 400 गुना पे बिक रही है तो उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए ना। तो दिस शेड्यूल एनेबल्स अस टू रिलेट द रिटेल मार्केट जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है विद व्हाट इज डिक्लेयरिंग एट द पोर्ट्स। इट्स नॉट अ टैक्सेशन मेजर, इट्स ओनली अ करेक्शन मेजर। ये अब ले भैया ले आइए प्लीज बात करें सर। ठीक है, प्लीज गो डी साहब प्लीज गो अहेड। सर एक तो ये बताएं यार एक सेकंड प्लीज सर, 10% इंक्रीज का कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। दूसरा जो मिलिट्रीज के लिए एक अलाउंस दिया गया है वो कितना % है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी आपने। अनाउंसमेंट में अगर आपको तकरीर याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से, आप मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है। दूसरा सर, आपने बहुत सारी, चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारी। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है, और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं। तो उसकी वजह क्या है, आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं इतने सारे इदारों को, अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी अभी बता रहे हैं ये। तो ये एक बता दें। दूसरा सर, आपने सर वो सवाल नहीं आएंगे, 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं।
आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। आई थिंक ये, क्योंकि ये दूसरा तीसरा तो मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन देखें ये जो अभी नहीं आप कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें, लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात की है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, फिर ये एनपीओस में आएंगे, फिर आपके जो अगले सवाल हैं उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उस पर कुछ जिक्र कर देंगे। देखिए ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं। द ट्रांसमिशन लॉसेस स्टिल नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है, कोई वजह है कि अगर इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता। तो ये उसका जवाब है। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है। यार देखिए बात है, दुनिया भर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसूली तौर पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ आप इस पे बहस कर सकते हैं कि फ़लाँ अदारा जो है वो फॉर प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है जो मीट करनी पड़ती हैं और तभी आती है। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप उनका नाम स्केड्यूल में डाल दें और तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, अदरवाइज वो अपने कमिश्नर को कोई भी अदारा अप्लाई करके अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, उसको ये सहूलत हासिल होती है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।